तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पॉमैन। आई नो कि तुम सभी लोगों ने पार्ट 2 का काफ़ी वेट किया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाको जैसे ही उस लैंडस्केप से नीचे गिरती है, पामैन भी उसे बचाने के लिए वहां से कूद जाता है। वो तेजी से फ्लाई करते हुए पाको के पास पहुंचता है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना पाको? शायद आज मैं नहीं आता तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होता। पाको बोलती है, शायद तुम भूल गए हो, मैं भी एक पामैन हूँ और मैंने पामैन सेट पहना हुआ है, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह फ्लाई कर सकती हूँ। पामैन उसे लीव करते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी एक पामैन हो। तुम भी ना पामैन, ना जाने कब सुधरोगे। ये कहते हुए पाको अपना सर हिलाने लगती है। पामैन बोलता है, अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, काफी लेट हो गई है, हमें अपने घर चलना चाहिए, तो मैं चलता हूँ, बाय। और ये कहते हुए पामैन अपने घर के लिए निकल जाता है। पाको भी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि परमैन ने आज जो गेस्चर उसके लिए शो किया, उससे ये बात तो वो जान चुकी थी कि वो उसकी कितनी केयर करता है, उसके बारे में कितना सोचता है। और हमारी पाको अपने चेहरे पर इसी क्यूट सी स्माइल के साथ अपने घर पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ अपने स्कूल पहुंचकर सबसे पहले कबाओ साबू और मिचिको से मिलता है। वो उनसे कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम सभी के लिए पासेस का इंतजाम कर लिया है, तो अगर चाहो तो तुम भी डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ताकि हम लोगों की वहां पर नाक न कटे। ये सुनते ही कबाओ साबू और मिचिको खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो कहते हैं, थैंक यू मित्सुओ, थैंक यू सो मच। वो सभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं। वो बोलते हैं, सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएं। वो सभी जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और क्लास स्टार्ट होती है। आज हमारा मित्सुको काफी खुश था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के बीच में आज उसकी रिस्पेक्ट का लेवल अलग ही था। इसके बाद एक के बाद एक लेक्चर्स कंटिन्यू होते रहते हैं और फाइनली आज का दिन एंड होता है और मित्सुओ के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मित्सुओ काफी खुश होकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो रूम का गेट ओपन करता है, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहां पर पाको ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। वो बोलता है, पाको तुम यहाँ पर, वो भी इस वक्त। पाको बोलती है, इसमें इतना सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है मित्सुओ, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि वो जो शो है परसों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, तो बस तुम मुझे यही बताने के लिए आई थी? ये बात तुम मुझे बैच के थ्रू भी कांटेक्ट करके बता सकती थी। पाको जवाब देती है, वो क्या है ना, मैंने सोचा हम दोनों ने काफ़ी दिनों से एक साथ ड्यूटी नहीं की है, तो क्यों ना हम आज एक साथ ड्यूटी पर चले जाएं। मैंने ऑलरेडी बूबी से बात कर ली है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रात को पयान के साथ ड्यूटी कर लेगा। मित्सु बोलता है, ओके फाइन, और वो फ्रेश होने के लिए चले जाता है। कुछ ही देर में ड्यूटी का टाइम हो जाता है। वो अपना परमैन सेट पहनते हुए रोबोट को एक्टिवेट करके पाको के साथ ड्यूटी के लिए निकल जाता है। एज वी ऑल नो, जैसे ही हमारी सुमिरे परमैन सेट पहन के पाको बनती है, उसका बिहेवियर कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो पूरी तरह टॉम बॉय बन जाती है और सभी के साथ झगड़ा करने लगती है। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ड्राइवर काफ़ी तेजी के साथ ड्राइव करते हुए ट्रैफिक लाइट को जंप कर देता है, जिस वजह से एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात से पाको काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उस ड्राइवर के साथ झगड़ा करने लगती है। वो कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इतनी तेज़ी के साथ ट्रैफिक लाइट जंप करते हुए जा रहे हो? अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते, बताओ? वो ड्राइवर भी अपने आप को बेकार के पॉइंट्स देते हुए डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड परमैन को ही बीच में आकर वो झगड़ा बंद करवाना पड़ता है। वो कहता है, पाको क्या तुम प्लीज़ यहाँ से चलोगी? ऑलरेडी तुमने काफ़ी बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पर हमारी इस शहर में काफ़ी रिस्पेक्ट है, इसलिए मेरी बात समझो और यहाँ से चलो। और वो पाको को लेकर वहाँ से चले जाता है। पूरे दिन ड्यूटी करते हुए ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और परमैन पूरी तरह परेशान हो जाता है।
और आखिर में वो हार मानते हुए पाको से बोलता है, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत रह सकती हो? ऑलरेडी मोमेंट काफी ज्यादा टेंस्ड होता है और तुम ऊपर से वहां पर झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हो। पाको बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पामैन बोलता है, हाँ इसमें मेरी ही गलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ड्यूटी पर आ गया। न जाने रोज पयान तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता होगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कंटिन्यूस बहस होने लगती है। पाको बोलती है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ और सेल्फिश इंसान हो पामैन, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पामैन बोलता है, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचता हूँ। तुम सरफिरी हो जो हर जगह झगड़ा करने लगती हो। अच्छा तो मैं सरफिरी हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ ड्यूटी करनी ही नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय। और ये कहते हुए पाको वहाँ से चले जाती है। पामैन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ ड्यूटी करने का कोई शौक नहीं है। और वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद हमारा मित्सुओ एके पामैन अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर रोबोट बोलता है, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मित्सुओ आंसर करता है, वो सरफिरी पाको उसकी वजह से। और वो पूरी बात अपने रोबोट को बता देता है। रोबोट कहता है, हाँ ये इशू पाको के साथ है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें आज उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मित्सुओ कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? रोबोट कहता है, भूल गए, उसी ने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए पासेस अवेलेबल करवाए हैं। अगर उसने गुस्से में तुम्हारी एंट्री कैंसिल करवा दी तो? ये बात सुनते ही मित्सुओ घबरा जाता है। वो बोलता है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे भी वो सरफिरी है, कुछ भी कर सकती है। मैं अभी कॉल करके उससे बात कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, ताकि वो पासेस कैंसिल न करवा दे। और मित्सुओ सडनली पाको के बैच पर कॉल करता है। जस्ट लाइक मित्सुओ, हमारी सुमिरे भी अपनी रोबोट को खुद के पर्सपेक्टिव से आज का सिनेरियो बता रही थी। वो कॉल को रिसीव करती है, काफ़ी गुस्से के साथ आंसर करती है, क्यों तुमने मुझे कॉल किया है, बताओगे? मित्सुओ बोलता है, आई एम सो सॉरी पाको, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पाको बोलती है, तुम और मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। मित्सुओ बोलता है, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि कहीं तुम गुस्से में आकर पासेस कैंसिल न करवा दो, इसलिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ पाको, पासेस कैंसिल मत करवाना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पाको बोलती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक बार कोई प्रॉमिस करके उससे पीछे नहीं हटती, जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए पाको कॉल कट कर देती है और मित्सुओ की भी फाइनली जान में जान आती है। वो कहता है, मैं मान गया, वो इतनी भी सरफिरी नहीं है। और मित्सुओ और उसका रोबोट काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और कब एक्साइटमेंट के मारे आज की रात और कल का पूरा दिन बीत जाता है, पता तक नहीं चलता। और फाइनली डांस शो का दिन आ जाता है। मित्सुओ ऑलरेडी कबाओ साबू और मिचिको को उनके पासेस दे चुका था, ताकि वो मिस सुमिरे के साथ आराम से परमैन बनकर टाइम स्पेंड कर सके। शाम के 4 बज चुके थे। मित्सुओ पाको के बैच पर कॉल करता है और बोलता है, मैं रेडी हो गया हूँ, कब जाना है? डांस शो 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे रोज के मीटिंग पॉइंट पर आ जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहते हुए पाको कॉल कट कर देती है। मित्सुओ भी परमैन सेट पहनकर रोबोट को एक्टिवेट करता है। वो कहता है, ये रहा तुम्हारा पास, जाओ और कबाओ साबू और मिचिको के साथ मिलकर एंजॉय करो, मैं तो जा रहा हूँ मिस सुमिरे के पास मज़े करने। और इतना कहते हुए वो घर से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो पाको के पास पहुँच जाता है। मित्सुओ एके परमैन जानता था कि परसों की बात से पाको अभी भी नाराज़ होगी। वो उसकी ड्रेस की तारीफ करते हुए बोलता है, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो पाको। पाको बोलती है, ओ कम ऑन, ये झूठी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम बस परसों का डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। पामैन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें अपने वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता कि तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। और वो कहते हैं ना, फ्लर्ट करना तो हर लड़के की अदा है, जो उसे रियल समझ बैठी सबसे पहले उसी का कटा है।
पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से मेरे साथ झगड़ा करने से पहले 10 बार सोच लेना। और वो दोनों फाइनली एक दूसरे की बातों से एग्री करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में पाको और परमैन सुमीरे की रोबोट के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही हमारा पामैन सुमीरे की रोबोट सुमीरे से मिलता है, वो कहता है, मिस सुमीरे आप कैसी हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुमीरे की रोबोट भी कहती है, मैं भी तुमसे मिलकर काफ़ी खुश हुई पामैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। पामैन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड सुमीरे की रोबोट कंटिन्यूसली इसी तरह हमारे परमैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस वजह से पाको जेलस होने लगती है। वो लगातार अपने रोबोट को आंखें दिखा रही थी, लेकिन रोबोट थी कि वो मानने का नाम नहीं ले रही थी। क्लब पहुंचने तक के पूरे रास्ते में पाको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी रोबोट बस पामैन के साथ फ्लर्ट किए जा रही थी और हमारा पामैन भी लगातार हमारी सुमीरे की बातों में हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। जैसे ही वो सभी क्लब पहुंचकर कार से नीचे उतरते हैं, पाको अपने रोबोट का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ एक कॉर्नर में ले जाती है। वो कहती है, हे तुम कुछ ज़्यादा ही उससे चिपक रही हो। सुमीरे की रोबोट बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाको बोलती है, ऐसी ही बात है, अब हम दोनों अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। और पाको अपना पामैन सेट अपनी रोबोट को दे देती है और खुद सुमीरे बनकर पामैन के पास पहुंच जाती है। लेकिन अब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। क्लब स्टाफ आकर सुमीरे को सबके बीच से प्रोटेक्ट करते हुए स्टेज पर पहुंचा देते हैं और उसके हाथ पर एक बड़ा सा माइक दे देते हैं। वो कहते हैं, अब आप अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कीजिए। सुमीरे एक गाना गाते हुए डांस करना स्टार्ट करती है और जैसे ही सुमीरे की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, पूरा कॉन्सर्ट हॉल झूम उठता है। सुमीरे के अंदर जो वाइब है उसे कोई और आर्टिस्ट मैच नहीं कर सकता। ये बात उसने आज फिर से प्रूफ कर दी है, क्योंकि आज इस कॉन्सर्ट को ऑलमोस्ट 20,000 लोग अटेंड कर रहे हैं, जिसने आज एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। लेकिन सुमीरे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि वो देख पा रही थी पहले उसकी रोबोट सुमीरे बनकर पामैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन अब वो जब कॉन्सर्ट कर रही है तो वो पाको बनकर उसके साथ डांस करते हुए मज़े ले रही है। इस बात ने उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था। पामैन को भी उस कॉन्सर्ट में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर मिचिको की नज़र पड़ जाती है। वो कहती है, पामैन, और यहाँ पर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसके क्लोज जाने का। और वो तुरंत पामैन के पास पहुँच जाती है। वो कहती है, पामैन तुम भी यहाँ पर आए हो, मुझे तो पता ही नहीं था। पामैन भी प्रिटेंड करता है जैसे कि वो इस बारे में कुछ भी जानता नहीं था। वो कहता है, ओह मिचिको, तुम काफ़ी दिनों बाद मिल रही हो, कैसी हो? मिचिको बोलती है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ पामैन, तुम कैसे हो? और इसी तरह वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं। एंड एज वी ऑल नो, मिचिको एक टॉप की गोल्ड डिगर है। वो बस परमैन की पावर्स को पसंद करती है, ना कि पामैन को। वो कहती है, पामैन क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? पहले हमारा मित्सु एके पामैन मिचिको को बहुत पसंद करता था, उसके पीछे पागल रहता था, पर अब वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन यार वो गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनके बारे में बहुत सोचता है, इसलिए वो मिचिको को हाँ कर देता है। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वो कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए मिचिको के साथ चले जाता है। वो दोनों स्टेज से थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहीं पर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुमीरे कहती है, गाइस मैं अब कुछ सॉन्ग्स को लूप में प्ले कर रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं विद इन फ्यू मोमेंट्स आप सभी को ज्वाइन करूँगी। ये कहते हुए सुमीरे स्टेज से आउट हो जाती है। वो अपनी रोबोट के पास जाती है और कहती है, पामैन कहाँ हैं? रोबोट बोलती है, एक लड़की आई थी, कुछ देर उसके साथ बात की और फिर उसे अपने साथ ले गई। पाको बोलती है, लड़की? कौन लड़की?
सुमिरे की रोबोट कहती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तुम उसके बारे में काफ़ी बात करती हो, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुमिरे बोलती है, मैं समझ गई तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और वो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर से जगह एक्सचेंज करती है, खुद पाकू बनती है और यहाँ वहाँ हर जगह परमैन को ढूंढने लगती है। वो कहती है ये परमैन भी ना कभी नहीं सुधरेगा, ज़रूर वो मिची को परमैन के क्लोज जाने का ट्राई कर रही होगी। मैंने ही सबसे बड़ी गलती कर दी जो कि उसके लिए पास अवेलेबल करवाया। सेम फ्रेम में हम पामैन और मिचिको को डांस करते हुए देखते हैं। मिचिको तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, लेकिन अब तक परमैन भी बहुत परेशान हो चुका था। वो मिचिको से कहता है, तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। और वो भी अपनी किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है। वो कहता है, थैंक गॉड इस मिचिको से मैं बच गया। पाको यहाँ वहाँ परमैन को ढूंढने लगती है, लेकिन परमैन तो किसी तरह बस मिचिको से दूर जाने का ट्राई कर रहा था ताकि वो उसे फिर से ना ढूंढ सके। कुछ ही देर में पाको पूरे हॉल को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ घूमते हुए परमैन के पास पहुँच जाती है। वो एकदम साइड में खड़ा हुआ था, उसके साथ में एक लड़की थी। पाको को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, परमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं सुन पाता क्योंकि म्यूजिक का साउंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज था। पाको एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहती है, परमैन मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, मुझे इग्नोर करने का ट्राई मत करो। लेकिन फिर से एक बार हमारा परमैन उसे नहीं सुन पाता। पाको बोलती है, मुझे इसके पास जाकर ही बताना होगा कि मैं यहीं पास में हूँ। वो जैसे ही पामैन के पास जाने लगती है, उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर पाको को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। स्टेज की तरफ से एक काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट होता है जिस पर पामैन उस लड़की के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। और सडनली कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पाको पूरी तरह टूट जाती है। हमारा पामैन उस लड़की को एकदम से किस कर देता है और पाको